चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना शिरोमणि सचिन। चाल चक्र में बात करेंगे बुध प्रदोष के बारे में कि बुध प्रदोष का व्रत आपको किस तरीके से मनचाहा वरदान दे सकता है, और चाल चक्र में यह बताने का प्रयास करेंगे कि बुध प्रदोष की महिमा और महत्व क्या है। इसके साथ साथ बुध प्रदोष का व्रत करके कैसे आप अपनी बड़ी से बड़ी समस्याओं को चुटकियों में हल कर सकते हैं। बुध प्रदोष का व्रत आपकी जिंदगी के अंदर किसी चमत्कार से कम नहीं। किस तरीके से विधि विधान से आपको पूजन करना है, कैसे इस बुध प्रदोष के महाव्रत में भगवान गणपति के साथ साथ भगवान शिव की महाकृपा आपको मिलेगी, ये आपको बिल्कुल बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं क्या है खास चाल चक्र में। चाल चक्र में आपको बताएंगे कि बुध प्रदोष की महिमा और उसका महत्व क्या है। बुध प्रदोष के दिन आपको क्या क्या वरदान मिल सकता है, कौन कौन सी आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। इसके साथ साथ एक महा उपाय ऐसा है कि उस महा उपाय से आपको संपूर्ण बुध प्रदोष का फल मिल जाएगा। इसके अलावा होगी राशियों की सटीक भविष्यवाणी, और आप जान पाएंगे कि आज के स्पेशल शुभ पहर में क्या है। इसके अलावा बात उन लोगों की होगी जिनका आज जन्मदिन है, और आप जान पाएंगे कि निरोगी भव में क्या है खास, क्योंकि कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। यदि आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तभी तो आप कुछ आगे जिंदगी में कर पाएंगे। तो निरोगी भव भी है बहुत खास। लेकिन पहले हम जान लेते हैं आज का पंचांग। आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का जो समय होगा दोपहर 12 से लगभग 1:30 बजे तक। यह बहुत अच्छा समय नहीं है। इस बीच कोई शुभ कार्य ना करें, कोई नया काम आरंभ ना करें। दिशाशूल होगी उत्तर दिशा, यानी आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ आपको यात्रा करने की मनाही है। यदि आपको यात्रा करनी है, भगवान मंगल मूर्ति भगवान गणपति के दर्शन करके, थोड़े से मिष्ठान का सेवन करके आप अपनी यात्रा को मंगलकारी बना सकते हैं। अब अपने विषय पर आते हैं और आपको सबसे पहले बताते हैं कि यह बुध प्रदोष का मामला क्या है, इसका महत्व क्या है। शास्त्रों में, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, उसमें प्रदोष व्रत जो है भगवान शिव की, भगवान भोलेनाथ की महाकृपा पाने का दिन है। यानी आज के दिन पूजा पाठ करके, व्रत करके आप भोलेनाथ की कृपा बहुत आसानी से पा लेते हैं। बहुत प्रिय है उन्हें प्रदोष व्रत। जो प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़े उसे बुध प्रदोष कहते हैं, जो शनिवार के दिन पड़े उसे शनि प्रदोष कहते हैं। यानी कि प्रदोष व्रत जिस वार पर पड़ता है, जिस वार को आता है, वही प्रदोष व्रत कहलाता है। जैसे आज बुधवार का दिन है, प्रदोष है, तो बुध प्रदोष बन गया। तो बहुत आसानी से आप समझ पा सकते हैं कि कौन सा व्रत किस दिन पड़ता है। बुध प्रदोष व्रत करके कोई भी भक्त अपने मन की इच्छा को पूरा करने के साथ साथ इस बुध प्रदोष व्रत में नौकरी की, व्यापार की तमाम समस्याएं दूर कर सकता है और बहुत आसानी से सफलता प्राप्त कर सकता है। तो बुध जो है हर तरीके से शुभ परिणाम देने लगता है। जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल जो बुध है मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो हर तरीके से बुध नीच के हैं। यही नीच का बुध आपको शुभ परिणाम देगा। आने वाला संपूर्ण वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो सकता है। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। यह शुक्ल पक्ष में भी आता है, कृष्ण पक्ष में भी आता है। तो आज जो व्रत है वो शुक्ल पक्ष का व्रत है और बुध को हर तरीके से मनाने का, रिझाने का व्रत है। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक आप कर सकते हैं। यह प्रदोष काल होता है।
जब भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो भोलेनाथ भोले हैं, थोड़ी सी पूजा से, व्रत विधान से वो खुश हो जाते हैं, लेकिन एक सटीक समय जो होता है बुध प्रदोष का, वो यही होता है, या फिर किसी भी प्रदोष का। बुध प्रदोष का व्रत करके जीवन में तमाम रोगों से आप छुटकारा पा सकते हैं, चाहे वो कितना भयंकर से भयंकर असाध्य रोग हो। दोषों से मुक्ति मिल सकती है। शोक और कलह कलेश आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। तो बुध प्रदोष का व्रत करके आप किसी भी तरीके से, किसी भी समस्या से परेशान हो, सिर्फ व्रत करिए। भगवान भोलेनाथ के साथ साथ मंगल मूर्ति की भी कृपा आपको जरूर मिल जाएगी। अब यही बुध प्रदोष का व्रत भगवान गणपति की पूजा करके, भगवान शिव की पूजा करके आपको मनचाहा वरदान दे सकता है। वो मनचाहा वरदान आपकी नौकरी की सफलता, नौकरी का प्रमोशन, व्यापार में रुका हुआ धन प्राप्ति के लिए, या फिर आपकी संतान सही मार्ग पर नहीं है उसके लिए, किसी भी कार्य के निमित्त आज के दिन आप पूजा अर्चना करिए, आपको मनचाहा वरदान जो है जरूर मिलेगा। बुध प्रदोष के दिन स्नान करके, जैसे आज के दिन आप स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, साफ कपड़े पहन लें, बड़े बुजुर्गों के सबसे पहले चरण स्पर्श करिए। उसके बाद एक तांबे के लोटे से भगवान सूर्य नारायण को जल में थोड़ा सा शक्कर मिलाकर अर्घ दे दीजिए। उसके बाद क्या करना है, ये तो दैनिक क्रिया हो गई। आप स्नान आदि से निवृत्त हो गए, स्नान कर लिया, साफ कपड़े पहने, और कहा जाता है नहाने का फल भी जो है भगवान सूर्य को जल अर्पण करने के बाद ही मिलता है। ये तो आपने रूटीन का कार्य कर दिया। अब स्पेशल क्या करना है आज के दिन, उसको नोट करें। 27 हरी दूर्वा की पत्तियां नोट कर लीजिए आप। 27 हरी दूर्वा की पत्तियां कलावे से आप बांध लीजिए, एक गुच्छा बन जाएगा। उस पर थोड़ा सा सिंदूर लगा दीजिए और भगवान गणपति को अर्पण कर दीजिए। आज ही के दिन करना है। यह अर्पण करने के बाद भगवान भोलेनाथ को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर अर्पण करनी है। इनको मिलाना नहीं है, अलग अलग अर्पण करना है। यानी पांचों चीजें जो पंचामृत हैं, इनको मिलाए बिना अलग अलग आप अपने दाएं हाथ से भगवान शिवलिंग पर अर्पण कर दें। तत्पश्चात यानी कि उसके बाद शुद्ध जल से आप भोलेनाथ को स्नान कराएं, शिव परिवार को स्नान कराएं। भगवान गणपति को लाल फल और लाल मिठाई का भोग लगाएं आज ही के दिन, और भगवान शिव को साबुत चावल की बनी हुई खीर का भोग लगा दीजिए आज ही के दिन, ये पूजा अर्चना के दौरान। वहीं आसन पर बैठकर आपको ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना है। यानी सारी प्रक्रिया में आप पूजा पाठ किया, भगवान गणपति की पूजा हुई, भोलेनाथ की पूजा हुई, तत्पश्चात उन्हें आपने नैवेद्य प्रसाद अर्पण किया। उसके बाद वहीं आसन पर बैठकर ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कर लिया। भगवान गणपति और शिव की पूजा सुबह और शाम प्रदोष काल में, जो मैंने आपको समय बताया, सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त से 45 मिनट बाद आपको करनी है। यानी कि दोनों समय यह पूजा अर्चना होगी, सुबह के समय भी 12 बजे से पहले और शाम को सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद। आपको नौकरी में, व्यापार में हर तरीके से लाभ के साथ साथ मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। यानी कि आपकी नौकरी की कोई समस्या है, कोई टेंशन हो रही है, आप नौकरी बदलना चाहते हैं, आप व्यापार में आपका कोई धन फंस गया है या व्यापार आपका सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा, तो हर तरीके से यह व्रत करना आपके बुध को शुभ कर देगा। यानी यही नीच का बुध जो गोचर में आपको परेशान कर रहा है, हर तरीके से आपको शुभ परिणाम देना शुरू कर देगा। अब हर व्रत में, हर पूजा पाठ में हम कुछ आपको सावधानियां बताते हैं, क्योंकि आप पूरा पूजा पाठ करते हैं, कहीं ना कहीं फल में कोई कमी ना हो जाए, इसके लिए कुछ सावधानियां, कुछ नियम कर्मों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अपने घर की बुध प्रदोष व्रत में घर की उत्तर दिशा को साफ कर लीजिए, और हो सके तो घर की उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके ही आप आज के दिन पूजा अर्चना करें, तो यह बहुत उत्तम रहेगा। प्रदोष व्रत में पहले से पहने हुए कपड़े ना पहने, अर्थात
कपड़ों को धोकर ही आपको पहनना है। ऐसा ना हो कि आपने पहले कपड़े पहने हुए हैं और वही कपड़े पहनकर आप पूजा अर्चना करने बैठ गए, ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। सारे व्रत विधान में नमः शिवाय मंत्र का जाप मन ही मन आप जपते रहिए। सुबह पूजा अर्चना काल के दौरान से लेकर शाम को प्रदोष काल की पूजा अर्चना तक सारा दिन नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मंत्र का, पंचाक्षरी मंत्र का आपको जाप करना है। हर तरीके से आप देखेंगे आपका मन शांत हो गया, चंद्रमा आपको शुभ परिणाम देगा, नीच का बुध जो कि आजकल गोचर में शुक्र के साथ ट्रांजिट कर रहा है वो भी आपको शुभ परिणाम देना शुरू कर देगा। आप स्वस्थ रहेंगे और हर तरीके से प्रसन्न रहेंगे। अब कुछ समस्याएं हमारे बच्चों की होती हैं। यही बुध जो बच्चों को हर तरीके से उनके दिमागी संतुलन का कारक भी होता है, तो हर तरीके से ये बुध जो है आपके बच्चों के डरने की समस्या को कैसे दूर कर सकता है। आज ही के दिन ये उपाय करिए। भगवान गणपति के आशीर्वाद देते हुए चित्र को आप अपने बच्चों के कमरे में लगा दीजिए। बच्चों के हाथ से थोड़ी सी दूर्वा और एक सुपारी भगवान गणपति को अर्पण कराएं। बच्चे इस समय स्कूल चले गए होंगे, ये आप संध्या काल में शाम के समय आप करा दीजिए। थोड़ी सी दूर्वा और एक सुपारी भगवान गणपति को अर्पण कराएं। मोदक का भोग लगवा दीजिए। मोतीचूर का लड्डू है, बेसन का लड्डू है, बूंदी का लड्डू है, आप भगवान गणपति को भोग लगाइए। यह काम आपको बच्चों के हाथ से करवाना है, यानी भोग लगाने के बाद यह मोदक जो है छोटे बच्चों में अपने बच्चों के हाथ से बंटवाइए। आपको नहीं बांटना है, छोटे बच्चों को ही बांटना है और छोटे ही आपके घर के बच्चे बांटेंगे। इससे उनका बुद्ध बहुत अच्छा होगा, बच्चों के डरने की समस्याएं खत्म होंगी, उनके किसी भी काम में पार्टिसिपेट करने की हेजिटेशन खत्म होगी, यानी बच्चे का आत्मविश्वास हर तरीके से बढ़ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बुद्ध शुभ परिणाम देगा। इसके साथ साथ भगवान गणपति का आशीर्वाद मिलेगा। ऐसे बच्चे पढ़ने में अव्वल हो जाएंगे और भोलेनाथ की कृपा से वो हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। तो आज इस उपाय को करने से आपके बच्चों से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। अब यही बुध प्रदोष आपके दांपत्य जीवन को सुखद कर सकता है। कैसे इस दांपत्य जीवन में आई खटास को आप दूर करें, यह भी जान लीजिए। बुध प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय पति पत्नी दोनों मिलकर, जिनमें आपसी वाद विवाद है या तलाक तक की नौबत आ गई है, तो पति पत्नी दोनों मिलकर हमारे कहे अनुसार एक बार लाल गुलाब के पुष्प और चंदन का इत्र लेकर भगवान शिव को प्रदोष काल में अर्पण कर दीजिए। आपकी जिंदगी के अंदर सुगंध आ जाएगी। सारी खटास, सारी नेगेटिविटी, सारी वैमनस्यता ईश्वर की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से दूर समझिए। तो हर तरीके से आज के दिन पति पत्नी का संयुक्त रूप से मिलकर भोलेनाथ की प्रदोष काल में पूजा अर्चना करना उनके दांपत्य जीवन को हर तरीके से सुखद बनाएगा। गाय के घी का दिया जलाकर दोनों पति पत्नी वहीं आसन पर बैठ जाएं, दोनों ही मिलकर भगवान शिव के पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आपके दांपत्य जीवन में सुखदता आप महसूस करेंगे और पारिवारिक विवाद भी खत्म हो जाएंगे और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आप जरूर लीजिएगा। ऐसा करने से दांपत्य जीवन में आई हुई खटास, चाहे वो किसी भी नेगेटिव प्लेनेट की वजह से आई हो, सप्तम भाव पीड़ित हो, सप्तम भाव पापकर्तरी योग में हो, तो कोई टेंशन आपको बिल्कुल नहीं होने वाली। तो आज के दिन व्रत विधान करने से, बुध प्रदोष का व्रत विधान करने से आपको शुभता जरूर मिलेगी। तो निरोगी भाव में क्या है खास, आइए जानते हैं। रात के समय कच्चे दूध से यदि आप अपना चेहरा साफ करते हैं तो आपके चेहरे की चमक जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। कुछ समय तक इसका अनुसरण करिए, इसको फॉलो करिए, लाभ बहुत होगा। अब समय हो चला है मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल जानने का। कौन कौन से ग्रह नक्षत्रों ने बदली है चाल, समझ जाते हैं। लेकिन शुरुआत होगी मेष राशि से। काफी व्यस्तता रहेगी, कैरियर में बदलाव हो सकता है, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य का प्रतिशत होगा 65। वृषभ राशि,
मानसिक स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ धन भी आपको मिल जाएगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलने का योग बना हुआ है। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य का प्रतिशत 75। मिथुन राशि, काम का बोझ थोड़ा सा बढ़ सकता है, मन परेशान हो सकता है। हरे फल का दान आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी, भाग्य का प्रतिशत 60। कर्क राशि, छोटी यात्रा के योग बने हुए हैं। कैरियर में बदलाव हो सकता है। कोई शुभ सूचना आपको जरूर मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए सफेद साबित होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 70। सिंह राशि की बात करते हैं। धन लाभ आपको जरूर होगा। कैरियर में लाभ के योग बने हुए हैं। विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग धानी, भाग्य का प्रतिशत 80। कन्या राशि की चर्चा करते हैं। कैरियर में सुधार होगा, संभावनाएं बनी हुई हैं। परिवार में मंगल कार्य का योग है। शुभ रंग आपके लिए पीला है, भाग्य का प्रतिशत है 90। तुला राशि, बेवजह की दौड़ भाग बनी रहेगी। दिया हुआ धन जो है वो फंस सकता है। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। शुभ रंग आपके लिए सिल्वर साबित होने वाला है, भाग्य का प्रतिशत है 60। वृश्चिक राशि, संतान की उन्नति होगी। आर्थिक लाभ के योग बने हुए हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता खूब मिलेगी। शुभ रंग सुनहरी, भाग्य का प्रतिशत 70। धनु राशि की बात करते हैं। डूबा हुआ धन आपको जरूर मिलेगा। कैरियर में सफलता आपको मिलेगी। दौड़ भाग थोड़ा सा बढ़ सकती है, घबराना नहीं है। गुलाबी रंग का आप सहारा लीजिए, यह आपके लिए सर्वोत्तम है और भाग्य प्रतिशत है आपका 80। मकर राशि, स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं। धन का लाभ भी होगा। स्वास्थ्य में सुधार भी होगा। शुभ रंग फिरोजी, भाग्य का प्रतिशत 75। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान आप जरूर रखिए। हरी सौंफ खाकर यदि घर से निकलेंगे तो आपका कार्य सिद्ध होगा। शुभ रंग हरा, भाग्य का प्रतिशत 60। मीन राशि, विवाह तय हो सकता है। कैरियर में बदलाव के योग हैं। संपत्ति की तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। शुभ रंग आपके लिए नीला साबित होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 70। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सरिता जी हैं। जी सरिता जी, पूछिए अपना प्रश्न। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। अच्छा, जन्म की तारीख बताएं। अच्छा, हाँ, 28 सितंबर 2001 है। अच्छा, और रात के 10:10 है। अच्छा, जन्म का समय स्थान भी बता दीजिए। हाँ, कर्नाटक का बेलगाम में है। अच्छा, बेलगाम। क्या प्रश्न है आपका? जी पंडित जी, वो भी अभी तो साइंस का फिलहाल लिया था, उसमें 4 विषय में फेल हो गया है। अच्छा। और उसका आगे का करियर क्या रहेगा? वो तो अभी प्राणियों का डॉक्टर बनना चाहता है और उसमें वो पढ़ता भी है तो थोड़ा भूल जाता है। और उसका राइट हैंड में ना 6 उंगली अंगूठी के पास है, तो उसके लिए अच्छा है कि क्या है? उसको आगे का करियर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, जो ईश्वर हमारी शारीरिक जो संरचना करते हैं वो हमेशा शुभ होती है। इस चीज को अपने मन से, इस वहम को अपने मन से आप निकाल दीजिएगा। हाँ, ये विद्या में पारंगत हो जाएं, विद्या अच्छे से ये स्टडी कर पाएं, अच्छे से लर्न कर पाएं, इसके लिए आप इन्हें 5.25 रत्ती तक का एक शुद्ध पन्ना रत्न धारण कराएं। इनके लिए लाभप्रद रहेगा। आने वाला समय इनके लिए काफी शुभ है। इस समय ग्रहों का गोचर इनके अनुकूल नहीं चल रहा, इसलिए आपको इस परिस्थिति से, इस स्थिति से अवगत होना पड़ रहा है, यानी कि इन परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। सिर्फ आप 5.25 रत्ती तक का इन्हें पन्ना धारण करा दीजिए। इनके हाथ से भगवान गणपति को थोड़ी सी दूर्वा अर्पण कराने की आदत डाल दीजिए। ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का 27 बार सुबह और 27 बार शाम को जाप कराइए। आने वाला समय इनके लिए काफी उत्तम रहेगा। एक दर्शक जुड़ी हैं ओली जी हमारे साथ। जी, पूछें अपना प्रश्न। हाँ गुरुजी, मेरे लड़का के बारे में पूछना है। हाँ,
लड़का का जन्म है 1992 31 दिसंबर दोपहर 11:59 में। दोपहर 11:50। नहीं 59 59 59 मिनट जी 59 हाँ 11 बजे 59 मिनट। जी। क्या और जन्म स्थान बताएं? जन्म स्थान कलकत्ता बैरकपुर में। अच्छा, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न है लड़का का गवर्नमेंट जॉब मिलेगा क्या, वो नौकरी लिस्ट के बारे में, उसका लाइफ कैसा चलेगा, उसका करियर। अच्छा, चिंता ना करें। यहाँ कन्या लग्न की पत्रिका, लग्न के अंदर बृहस्पति और चंद्रमा मीन राशि के अंदर सप्तम भाव में। बृहस्पति चंद्रमा का समसप्तक योग हर तरीके से शुभ है। सूर्य बुध की युति इनकी पत्रिका में चतुर्थ भाव में बुध आदित्य राजयोग बना रही है। आने वाला समय इनके लिए काफी शुभ है। निश्चिंत रहिए, ईश्वर की कृपा से इन्हें जॉब जरूर मिलेगी। करना क्या है, इनको हर दिन भगवान गणपति के गणपति स्तोत्र का पाठ करना है और हरी वस्तुओं का दान किसी जरूरतमंद स्त्री को कर दें। ऐसा करने से इनके आने वाले समय के अंदर जो ये नौकरी की समस्या जो आप इस समय देख रहे हैं बिल्कुल हल हो जाएगी। अब समय हो चला है उन लोगों की चर्चा करने का जिनका आज जन्मदिन है। जिन लोगों का आज जन्म दिवस है उन्हें जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष कैरियर में बदलाव हर तरीके से आपको लाभ दिलाएगा, यानी आप कैरियर में चेंज कर सकते हैं। अगस्त महीने के बाद धन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। चाहे किसी को धन दिया हुआ है वो मिल जाएगा या फिर धन आपको पहले से ज्यादा प्राप्त होगा। धन, स्वास्थ्य और कैरियर की तमाम समस्याओं को खत्म करने के लिए भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय मंत्र का आप लगातार जाप करते रहें। जरूरतमंद लोगों को चावल का दान कर दीजिए। इतना करना आपके लिए आने वाला संपूर्ण वर्ष हर तरीके से लाभप्रद हो सकता है, तो इस उपाय को जरूर अपनाइए। अब समय हो चला है आज के शुभ पहर को जानने का, क्योंकि बहुत बेसब्री से लोगों को इंतजार होता है इस समय को जानने का। तो जानते हैं आज का शुभ पहर। आज के शुभ पहर का समय शाम 5:30 से 7 बजे तक है। इस दौरान भगवान गणपति को दूर्वा अर्पण कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी मानसिक समस्याएं जितनी भी हों, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो, वो बिल्कुल खत्म हो सकती हैं। तो इस समय का आप भरपूर लाभ उठाइए शाम 5:30 से 7 बजे तक। अब समय हो चला है सभी बंधु माताओं बहनों से विदा लेने का। फिर किसी नए विषय के साथ मैं आपकी सेवा में आऊंगा। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा जी के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।